Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain the state of chemical reaction when delta G is 0 and delta G is greater than 0. B is calculate the enthalpy of formation of carbon disulfide given the enthalpy of combustion of carbon disulfide is 110.2 किलोजूल पर मोल और सल्फर और कार्बन की हमें दे रखी है 20 किलोजूल पर ग्राम एटम. सो हमारे पास बेसिकली हमें क्या करना है. सी पार्ट में हमारे पास क्या है, कमेंट ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो हमें स्पॉन्टेनिटी बतानी है इन दो केसेस में. सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है. एंड सेकेंड इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब हम वन बाय वन देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो ए ऑप्शन है उसमें कहा गया है एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन डेल्टा जी इज 0. जब हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तो हमारा सिस्टम क्या होता है, इट इज एट इक्विलिब्रियम. और सेकेंड है कि अगर हमारे पास जो डेल्टा जी है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस. बेसिकली स्पॉन्टेनिटी के लिए हमारे पास जो डेल्टा जी है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं अपने बी पार्ट की. बी पार्ट में अगर हम देखें हमारे पास कुछ कुछ एनर्जीज जो है गिवन है. हमें बेसिकली जो इंथैल्पी निकालनी है वो निकालनी है इस स्टेप की. इसकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हमें निकालनी है. सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है. हमें गिवन है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैशियस फॉर्म्स CO2 गैशियस. इसकी इंथैल्पी हमें गिवन है. सेकेंड है हमारे पास सल्फर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स SO2 गैशियस. इसकी इंथैल्पी हमें गिवन है. थर्ड CS2 लिक्विड प्लस 3O2 गैशियस फॉर्म्स CO2 गैशियस. इसकी इंथैल्पी हमें गिवन है. अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2. अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 2s सल्फर प्लस 2O2 गैशियस फॉर्म्स 2SO2 गैशियस. अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसकी जो इंथैल्पी थी हमारे पास गिवन दैट वाज 297.4. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो इंथैल्पी बन जाएगी दैट विल बी 594.8 किलो जूल पर ग्राम. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमें बेसिकली निकालनी है इस इक्वेशन की इंथैल्पी. इक्वेशन की इंथैल्पी निकालने के लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर देंगे 4 में और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे द इक्वेशन नंबर 3. अगर हम ऐसा करते हैं लेट अस ऐड 1 एंड 4. इक्वेशन नंबर 1 है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैशियस. इसमें हम इक्वेशन 4 ऐड कर रहे हैं दैट इज बेसिकली 2 सल्फर सॉलिड प्लस 2O2 गैशियस. और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 दैट इज लिक्विड. और हमारे पास अगर हम देखें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CO2 गैशियस प्लस 2SO2 गैशियस माइनस दैट विल बी CO2 गैशियस प्लस 2SO2 माइनस ऑफ हमारे पास इक्वेशन 3 में क्या है, CO2 गैशियस माइनस SO2 गैशियस. यहाँ से हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन बनती है दैट विल बी कार्बन सॉलिड प्लस 2 सल्फर सॉलिड फॉर्मिंग CS2 लिक्विड. ऐसा करने से हमारे पास जो डिजायर्ड इक्वेशन बन रही है दैट इज दिस वन. और यही इक्वेशन हमें चाहिए थी. हमारे पास जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी हो जाएगी. सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन 1 है दैट इज दिस वन. इसकी जो इंथैल्पी क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज 394.5 प्लस 2. हमारे पास किसकी इंथैल्पी चाहिए, फोर्थ इक्वेशन की. फोर्थ की हमने अभी निकाली 594.8 माइनस हम करेंगे किसकी, थर्ड इक्वेशन की. थर्ड इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, CO2 वाली. और इसकी जो इंथैल्पी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 110 कार्बन डाइसल्फाइड की बेसिकली. यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगी 10.2. इसका जो आंसर आ जाएगा 879.1 किलो जूल. दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दैट इज 879.1 किलो जूल पर मोल. दिस विल बी द फाइनल आंसर. Now let us see discuss the part number C. part number C में हमारे पास क्या पूछा गया है, they are asking us
टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी। सो ए पार्ट में हमारे पास है डेल्टा एच इज लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। सो जब हमारे पास दोनों ही डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं बेसिकली दोनों ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। सो रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस कहाँ पे होगी, ओनली एट लो टेम्परेचर। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो डेल्टा जी है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसका मतलब हमारे पास ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगी जब हमारे पास जो टी डेल्टा एस है वो लेस देन है किसके, डेल्टा एच के, और वो कब होगा, लो टेम्परेचर पे। और सेकंड है हमारे पास डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। सो ये रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगी ओनली एट हाई टेम्परेचर। ओके, सो ये रिएक्शन हमारे पास कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब हमारे पास टी डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर होगा डेल्टा एच के। सो दिस इज द आंसर टू ऑल दीज थ्री क्वेश्चन। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।